नमस्कार, यालसे.com आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 525 525। आज हमारे साथ हैं ज्वालम की गौशाला गांव रैना के महंत आनंदनाथ जी। महाराज जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे बढ़ने से पहले नियम सत्य बताता हूँ। एक तो वीडियो यालसे.com संपत्ति रहेगा, इसमें जो कुछ कहेंगे उससे आप जिम्मेदार होंगे। इससे कोई व्यवसाय के पे लिखित नहीं होगा और एक बार इसको संशोधित करके इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं, हटाया नहीं जाएगा। तो महाराज जी, पहले तो अपने बारे में परिचय दीजिए। गुरु का नाम? जी, मेरे गुरुजी का नाम है शिवनाथ जी महाराज जी, जो ठेलासर में है। मेरे दादा गुरुजी हैं शांतिनाथ जी महाराज जी, जो सिंधवाली में स्थापना। तो जब आप बच्चे थे तभी से संत बने कि? जी, मैं पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते थे? हाँ, तो मेरी बचपन में माता गुजर गई थी। अच्छा अच्छा। तो मैंने किसी के बच्चे होते हैं ना, स्कूल में किसी के थप्पड़ मार दिया था। तो मेरे पिताजी ने बोले कि तेरी माताजी चली गई तो अभी ऐसे कंप्लेन लाएगा क्या? तो मैंने बोला कि आज के बाद मैं हाँ जी कहूँगा और हाँ जी कहूँगा, किसी का भी कंप्लेन नहीं आएगा आपके पास। उसके बाद मैं सेवा में लगा था। अच्छा। जब सेवा में लगा था तो यहाँ पाबूजी का स्थान है, जूना स्थान है। किसी को ये पता नहीं है गांव में कि ये मंदिर कब का बना हुआ है, कहाँ का है, ये मूर्ति कहाँ की है। काफ़ी पुराना है। तो मैंने बैठा था, तो मैं ज्वाला का उपासक हूँ। बैठा था तो मैंने ये मांग की थी कि ज्वाला माँ गौशाला पास हो, मैं गायों की सेवा करूँ, मेरे को भीड़ भड़ाके की कोई जरूरी नहीं है। तो 2015 में मेरी ज्वाला माँ मेरी अर्ज सुनी। मेरे पास गुजरात से बढ़िया लोग आए थे, तो बोले बाबा जी मंदिर बना दें। उस टाइम मैंने भेग नहीं लिया था, नाथ संप्रदाय से नहीं जुड़ा था, ऐसी सेवा करता था मैं। तो 5 दिन मेरे पास रहे, बोले बाबा जी मंदिर बनाए। तो मैंने एक जवाब दिया कि मंदिर का क्या छोटा और क्या बड़ा। मंदिर का कोई बड़ा छोटा नहीं है, सबसे बड़ा है भाव। जब तन मन से सेवा करोगे तो परमात्मा फल देगा, नहीं फल नहीं देने वाला है, वो कर्म देखता है कि ये कर्म कैसा कर रहा है। बात है। तो मैंने सेवा करती थी। तीसरे दिन उसके 5 सदस्य थे, परिवार सहित आए हुए थे। तो उसने सोपन में ज्वाला माँ गौशाला दिखाई। तो उस टाइम मेरे को दिल्ली लेके गए, ये गौशाला पास कराए। तो वो मैंने को बोले कि बाबा जी आपको देसी गाय रखनी है। तो मैंने देसी गाय रखी है आज तक। उसके बाद में वो अपनी जगह चले गए गुजरात। आपका जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान रैना में। हाँ। माता का नाम बताएं। माता जी का किरण देवी नाम था, पिताजी का अमरचंद शर्मा। बहन भाई आप? हाँ, 2 भाई हैं मेरे। नाम बताएंगे? एक का प्रमोद नाम है, एक का विनोद नाम है। तो शिक्षा कहाँ तक? मैंने शिक्षा 10वीं तक की ना, गाँव में की है। तो गौशालाएं तो लोग खोल लेते हैं। हाँ। लेकिन एक बार जैसे देखा था मैंने, थोड़े इधर का है, एक सीन देखा था, उसमें गाय मर रही हैं, लोग ट्रैक्टर में घीस रहे हैं और जो चारा है वो कहीं और कहीं जा रहा है ना। तो धांधली होती है ना। हाँ, लोग जुड़ तो जाते हैं लेकिन उसमें सेवा भाव नहीं रहता, भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है ना। तो आपके गाँव में क्या व्यवस्था है? वो तो पत्रकार जी अभी बोलते, कबीर जी का एक दो है कि बड़ा बड़ाई ना करे, बड़ा ना बोले बोल, हीरा मुख से कभी नहीं कहता लाख हमारा मोल। जो मेरे में गाय के प्रति जो मैंने संघर्ष किया है वो बहुत ही बताने के लायक नहीं है। मैंने लोग ही बता देते हैं, लोग बताते हैं, खुद नहीं बताना चाहिए, लेकिन आपको अभी बात चलेगी तभी बताता हूँ। मैंने 11 गाय स्थापना की थी गौशाला में। तो उस टाइम मेरा वक्त ये था कि आदमी का समय तो गुजरता है ना, समय का प्रभाव ही रहता है कि समय का फेर है, समय की बात, कोई समय में दिन बड़ा और कोई समय में रात। तो उस टाइम मैंने ऊँट गाड़ी बा के 11 गायों की सेवा की थी। 2 साल मैंने ऊँट गाड़ी बा के गायों की सेवा की थी। उसके बाद में चारे की गाड़ी में मेरा फोन गिरवे रख दिया था। अच्छा। उसके बाद में मेरे दिल में ये भाव हो गया कि गौ माता तेरे नाम से मेरा फोन गिरवा रखी गया है, तो मैं मेरी देही गिरवा रखता हूँ तेरे लिए। इससे बोल के मैं संघर्ष किया है गौ माता। अच्छा, ये गाय जो है, कई लोग ये भी करते हैं कि जैसे पहले हमारा सब कुछ गाय पर चलता था ना। हाँ। गाय जो विनिमय का काम होती है, जैसे पैसे नहीं हो कि गायों का लेन देन होता था। ठीक है। और गायों से शब्द भी, जैसे गोधूली गवाक से है ना, काम नहीं, गौ सबसे है ना। तो गौ सबसे काफ़ी सारे शब्द हैं। तो अब क्या है कि लोगों ने इसलिए छोड़ दी कि कुछ नस्ल सुधार भी नहीं हुआ और लोगों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं रहा, तो लोग भैंस ले आए और जो विलायती गाय ले आए। ठीक है। देसी गायों की दुर्दशा है। और दूसरी बात, अभी जैसे बाज़ार में देखते हैं, आप गांव में देखते हैं, तो हर गांव में डार के डार गाय की घूम रही है। तो कुछ होना चाहिए ना इसके लिए भी? होना चाहिए।
प्रशासनिक सहयोग मिलता है? नहीं, प्रशासन से नहीं मिला अभी तक मेरे को। जैसे कई गायों का रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, गायों का गौशाला का। रजिस्ट्रेशन 2015 में किया था मैंने, लेकिन अभी प्रशासन बोल रहा है कि 200 गाय, तो 200 गाय वही करेगा जो इसको गायों के प्रति और कुछ अपने प्रति स्वार्थ, तो वही 200 गाय दिखाएगा। मैं झूठी गाय नहीं दिखाऊंगा। हाँ। मेरे को कई बोले थे कि आप महाराज जी गाय बढ़ा के दिखा दो, मैंने बोला मैं नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, कहते हैं गाय में सारे देवी देवताओं का वास होता है। हाँ, आप कितना सहमत है इसे? मैं सहमत हूँ मैं, लेकिन वो गाय नहीं रही अभी, वो गाय नहीं रही। अभी बोलते हैं कि देसी गाय, ओरिजिनल देसी गाय नहीं रही है, सब मिक्स ब्रांड हो गया, मिक्स हो गया ना। हाँ। महाराज जी, संत तो सारे बन जाते हैं, हाँ। ठीक है, लेकिन सेवा भाव बाद में कायम नहीं रह पाता है। हाँ। होता क्या है कि काफी लोग बाद में जेल चले जाते हैं। हाँ। ऐसा क्यों होता है? तो वो तो कर्मों के अनुसार होगा ना। तो क्यों भाग जाते हैं? कर्मों के अनुसार, और जैसे कर्मों के अनुसार, और जैसे बोलते हैं ना कि जैसा खाया अन्न वैसे हो गया मन, तो फिर ये अन्न का भी प्रभाव पड़ता है, अन्न का प्रभाव पड़ता है। और सबसे बड़ा एक और बताता हूँ, सबसे गलत लाइन क्यों पकड़ती है, जब पैसे के लालच में आ जाते हैं ना, ये पैसा ऐसी चीज है, ये लाइन छुटा देता है इंसान, चाहे संत हो चाहे गृहस्थी हो, ये अभिमान ला देता है। गांव के वैसे तो सारे सहयोग करने वाले, लेकिन अगर कोई प्रमुख जनों का नाम बताना चाहे तो आप? वैसे मैं शुरुआत में गौशाला चालू की थी ना, तो विशेष तौर से माधो सिंह जी कवैया का सहयोग रहा मेरे को सर्वप्रथम। उसके बाद में धीरे धीरे सब परिवार, राजपूत समाज में भी रूप सिंह जी शेखावत है, जाखड़ समाज में भी हैं प्रकाश जी मैनेजर साहब, और जांगीड़ समाज में सीताराम जी जांगीड़, और राजेंद्र जी जांगीड़ इनका, और मेघवाल समाज में भी रहा है सहयोग, रामकर्ण जी जोसवाल, देवकर्ण जी जोसवाल, जो उनके पिता गणेश राम जी जोसवाल थे। लड़का रघुवीर सिंह जोसवाल कभी शक्ल दिखाता है? वो बहुत आता है मेरे पास, बहुत आता है। अच्छा, वो पंच है, तो वो पंच है, वार्ड का पंच है वो। अच्छा, 2 बार बन गया पंच? 2 बार बन गया। अच्छा, बताएं, प्रेम भाव रखता है तो पंच तो बनना है। आपकी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? मैं सर्वप्रथम 4 बजे उठ जाता हूँ। 4 बजे? हाँ। 4 बजे उठ के नहा धोई करता हूँ। नहा धोई करके मैं मंदिर में पूजा करना ये कम मानता हूँ। अच्छा। पूजा तो करता हूँ, लेकिन ज़्यादा भाव मेरा गाँव में रहता है। तो अभी तो मेरे पास वर्कर भी रहने लगे, मजदूर भी रहने लगे। मेरा वो टाइम था कि मैं पहले, और मैं गोबर नहीं बोलता हूँ, मैं पैसे बोलता हूँ, पैसे बोलता हूँ कि पैसे उठाएंगे। अच्छा, ये बात है कि मैंने एक चीज़ नोट किया है, कई मंदिरों में देखा है कि संत लोग जिस भी देवी देवता पूजते हैं उसकी पूजा नहीं करते, ब्राह्मण को रखते हैं। हाँ। ये थोड़ा सा क्या बात है, समझाइए। वो तो सही है, लेकिन नाथ संप्रदाय है ना, जो कुंडलधारी हो जाता है ना साधु, वो सेवा नहीं करता है। अच्छा। ओगड़ पीर में है ना, ओगड़ सेवा करता है, कुंडलधारी सेवा नहीं करते। वो नाथ जी वो शिव का रूप ले लेते हैं। वो गोरखनाथ जी का रूप माने गए नाथ संप्रदाय में। तो फिर वो पूजा सेवा नहीं करते हैं? हाँ, वो परमात्मा का लगन लगाते हैं। अच्छा अच्छा। सबसे बड़ा है जप, ध्यान, उसी का ध्यान रखते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं वो। महाराज जी, आगे क्या विचार है, क्या योजना है इसको आगे बढ़ाने के लिए? मेरी योजना तो यही है कि ज़्यादा तो अपन को बढ़ाना नहीं है। जितनी गाय हैं, समय हो सके, जितनी समय, मतलब 60 का सहयोग बन रहा है तो 50 रखो, लेकिन रखो हष्ट पुष्ट सबको। हाँ, कई बार देखा है हड्डियाँ निकली होती है, वो नहीं होनी चाहिए। रखो जितनी हष्ट पुष्ट रखो, कम रख लो। तो चारे की पानी व्यवस्था हो जाती है? हाँ, हो जाती है। अभी तो बढ़िया। गौशाला के नीचे जमीन कितनी है? ये 6 बीघा जमीन है। 6 बीघा जमीन है। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, गौशाला में गायों को भर्ती करने के लिए पैसे लेते हैं कि भाई 5,000-10,000 रुपये दे दो, फिर छोड़ के जाओ। आपके यहाँ गांव में अगर वो गौ फिर रही है? नहीं, मैं आवारा गाय है ना, जो बेसार है, वो ऐसे लेके आता हूँ। मेरे पास इतनी व्यवस्था तो नहीं थी पहले, अभी व्यवस्था बन रही है, गांव का प्रेम बन रहा है, आसपास एरिया में प्रेम बना है, उसके बाद में मैंने बढ़ाया। आप क्या लगता है इस समय जो दौर चल रहा है वर्तमान में, दिनों दिन धर्म जो है ध्वजा उसकी बढ़ी है, ऊंची हुई है कि धर्म घटा? अभी बढ़ी है, 8-9 साल में बढ़ी है। और विशेष तौर से ये कोरोना भी बढ़ा दिया है। कोरोना में भी लोगों का काफ़ी भाव आया है सेवा के लिए। एक बात और है, लोग जो है जब पुराने ज़माने में कई बातें जो है वो सीधी नहीं कहते थे, भाई नमक है वो मत गिराओ, आंखों से उठाना पड़ेगा, आप बैठे बैठे पाँव मत हिलाओ, इधर मत जाओ, रात को भूत आ जाएगा, तो वो रूपक बना के डराते थे, लेकिन कुछ उसके पीछे होता था तथ्य तो है ना, जिससे सृष्टि में जो नाम है ना वो सब है, लेकिन कर्म प्रधान है। जैसे इंसान के कर्म होते हैं ना,
वैसे होता है। खबर मारवाड़ी में नहीं कहते क्या कि वो उसकी तो धूनी दबा रही है, उसके कर्म दबा रहे हैं। अच्छा, धर्म के नाम पर लोग जो है वो अंधविश्वास फैलाते हैं, कोई पाखंड भी ज्यादा करते हैं। पाखंड ज्यादा है ना? इस जमाने में पाखंड आ गया। छोटा सा भजन बोलता हूँ। हाँ बताएं। कि पाखंड में कुछ नहीं रे साधो भाई, पाखंड में कुछ नहीं जी, पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माई जी। पाखंडिया नर भोगे 84, खोज करो घट माई जी। चोंच पाक बिन उड़ मेरो हंसलो, उड़ तो दिखे नहीं जी, लाख कोस की खबर बता दे तो भी मानू नहीं जी। ये कबीर जी की वाणी है। कबीर जी। अच्छा, संत की क्या परिभाषा आपके नजरिए में? संत की परिभाषा वो है, संत वो ही है जो काम क्रोध मद लोभ मोह को सबको जीत लेता है, जीत ले, वही संत है। अच्छा, मैंने सुना है कि गुरु सदगुरु की प्राप्ति बड़ी मुश्किल होती है, भाग्यशाली को मिलती है। लेकिन चेला मिलना उससे भी बड़ा कठिन है। वो खबत में आई है कि मन मिले पे मेला, चित मिले पे चेला, गुण दिखे तो गुरु रखो नहीं रो अकेला। अच्छा, सबसे बड़ा हिंदुत्व में गुरु ही शब्द है, गुरु का शब्द है। गुरु का रहता है कि अंधेरा का प्रकाश करना। लेकिन अगर ढंग का नहीं मिले तो फिर अकेला ठीक है। अकेला ठीक है। हाँ, गुरु को बताया गया, लेकिन गुरु सा होना चाहिए, गुरु को जैसे गुण होना चाहिए। और गुरु चेला को मानने से चेला नहीं है, चेला गुरु को मानता है तभी गुरु है। तो सदगुरु का उत्तराधिकारी कौन होता है, कौन बन सकता है सदगुरु? सदगुरु वही है जो सत्य के मार्ग पे दिखाए, परमात्मा से डोर लगवाए। हाँ, जिसका हर एक एक कण, शरीर का एक एक कण परमात्मा के प्रति। एक मैंने देखा नाथ संप्रदाय में नशे का बहुत ज़्यादा चलन है कई जगह। कई संत तो ऐसे हैं जो इसके एकदम खिलाफ हैं और उन्होंने अच्छा जो मानक स्थापित किया है। लेकिन कई संत देखे हैं वो जो बस, वो तो अभी आप बोलते हैं कि नशे का है, तो नशे का ये है कि गोरखनाथ जी महाराज है ना, उस नशे से मुक्त थे। अच्छा, हाँ। अभी तो ऐसे जो जैसे करता है ना वैसे अपना डांडा चलाता है। लेकिन उसको देख के लोग जो आम जन वो प्रभावित होते हैं। फिर वो अगर संत तो छोड़ भी दे लास्ट में नशा, तो वो तो उन लोगों ने पकड़ लिया। हाँ, नुकसान हो गया ना, नुकसान हो गया। संत का तो ये काम है जनता को सुधार करे। अच्छा, इतनी गाय है, कभी कोई गाय ऐसे बदमाशी भी करती है? मेरे पास नहीं करते। मैं नाथ जी की कृपा से ऐसा भाव हो गया कि जितनी मारने वाली गाय है ना, यहाँ ला के छोड़ दो, जस्ट 2 घंटे बाद में उसके हाथ फेर दूँ। जैसे वो कई ज़मीन ऐसी होती है मंदिरों की जहाँ जो खतरनाक जंगली जहरीले जानवरों भी जो है वो सौम्य बन जाते हैं। हाँ, ऐसा है। हाँ। और वैसे टाइम का प्रभाव पड़ता है तो हो भी जाता है। अच्छा, संत के लिए क्या होता है, भ्रमण बड़ा आवश्यक होता है, इधर उधर घूमना, क्योंकि उससे संत का भ्रमण का ज़्यादा होता है। हाँ, आपने किया है? किया है। बताएं कहाँ किया है? मैंने भ्रमण प्रयागराज जाके आया हूँ, नासिक भी जाके आया हूँ, देशनोक मैंने ज़्यादा पैदल यात्रा भी की। अच्छा। देशनोक, करणी माता, जीन माता, और प्रयागराज भी गया था, नासिक भी गया था, गुगा मेड़ी, ददरेवा, बहुत घूमा हूँ संतों के पास। खान पान में क्या अच्छा लगता है? खान पान में तो छाछ रोटी अच्छी लगती है। तो ये सर्दियों में भी छाछ ही खाता हूँ। आधुनिक समय तो इसमें कोई टीवी वगैरह देखते हैं? टीवी वगैरह की शौक नहीं है। और मैं तो यही बोल रहा हूँ, आश्रम में भी ये बोलता हूँ, जिस दिन आश्रम में टीवी और अखबार ले आओगे ना तो ये ज्वालामाँ नहीं रहेगी यहाँ। अच्छा। क्यों? अखबार तो दुनिया की खबरें मिलती हैं। नहीं, वो अलग अलग सिद्धांत होते हैं ना। मैंने कभी बचपन से मैं कभी नहीं तो टीवी देखा है, नहीं अखबार पढ़ा है। तो फिर कोई नशे वाला इधर आता भी नहीं? हाँ, वो नशा करके इधर नहीं आता? नशे वाला ऐसे तो आते हैं ना, लेकिन वो यहाँ करके नहीं आते। हाँ। अब किस किस को सुधारेंगे? वो भजन है ना एक, भजन है ना खिमाता जी महाराज के, कि देखो रे संसार में माच गया तूफान रे, माने कोनी मूर्ख अनाड़ी, किने सुनावा ज्ञान रे, किने सुनावा ज्ञान। इस कलयुग में एक बात और बताएं, जैसे कि ईश्वर को जो है ना, ईश्वर को भक्त जो है ना, भक्त तो बहुत है, लेकिन ज्ञानी भक्त, जैसे कि मीरा है, रैदास है, कबीर है, ये भक्त तो थे, लेकिन ये ज्ञानी भगत थे। तो थोड़ा फर्क पड़ता है ना। अगर भक्त है लेकिन ठीक है, वो भक्त की पराकाष्ठा है, लेकिन अगर थोड़ा वो ज्ञानी है, ज्ञान बड़ा है, तो सोने में सुहागा है ना। हाँ, ज्ञान बड़ा है। क्योंकि शिक्षा का
तो सदा ही महत्ता रहेगा। वो तो गुरु से ही होगा ना। तो महाराज जी आपके जो अनुयायी हैं, प्रियजन हैं, उनके नाम संदेश, मतलब कि कोई सुख संदेश, कोई आशीर्वचन, कोई सब मैं तो मेरा तो यही कहना है, जो मैं गौशाला में सहयोग दे रहा है उसका भी भला, जो नहीं दे रहा है उसका भी भला। वो दुआ है एक गोरखनाथ जी महाराज का, गोरखनाथ जी महाराज का एक दुआ है। बताएं। वो देखो, काना सुनिया आँखिया देखा, मुख से कुछ न कहना, संसार है कांटा की बाड़ी, सोच समझ पग धरिया। मतलब ये संसार है ना, इसमें कांटे भी बहुत हैं, फूल भी बहुत हैं, लेकिन अपन को कानों में सुन लो, नेत्र से देख लो, लेकिन मुख से कुछ नहीं बोलना। संत का ये काम है। हृदय में थोड़ा गहरापन चाहिए। हाँ, बातें मतलब सुनने की क्षमता चाहिए। ऐसे तो अभी बात चल गई, तो ये गौशाला में जब चलाता था ना, उस टाइम मेरे को बहुत से लोग ये भी बोलते थे कि महाराज जी ये गाय तेरे को बीमारी की बहेगी। उस टाइम मैंने हार मान गया, मैं ये सोच लेता यार ये गौशाला नहीं चलेगी, तो ये आज यहाँ थोड़ी पहुँचती। महाराज जी एक वो ये जो कुंडल है कानों में, हाँ मदिरा कहते हैं ना, हाँ, तो वो क्या मतलब आप नाथ संप्रदाय दीक्षित है तो वो नहीं पहने? वो पहनेंगे। अभी मेरे को 2.5 साल हुई है। अच्छा, हमारी परीक्षा भी होती है ना। अच्छा। मेरे भेग गुरु जी भेग दिए थे ना, तभी बोले थे कि आपकी 12 महीने हम परीक्षा लेंगे। अच्छा, तो मैंने बोला कि बाबा जी आप 2 साल हो मेरी। क्या परीक्षा होती है? परीक्षा होती है कि इसकी क्या चाल चलन है, कैसा भाव है, जनता में कैसा प्रेम बनाता है। अच्छा। मतलब पिताजी बेटे का नहीं देखते क्या, हाँ। कि ये क्या संघर्ष कर सकता है घर के लिए। तो वैसे ही हमारे में नाथ संप्रदाय में वो परीक्षा है। ऐसे नहीं देते? ऐसे नहीं देते, सब जांच तो के। वैसे मैंने सुना है कि वो उसको अभी आजकल कुछ थोड़ा नरम हो गया काम की, कुछ तकनीक आ गई कि ऐसे ही बोलो गुरु बनाओ जान के और चेला बनाओ छान के। तो चेले को अभी मैं सालनी में डालूं, पानी पियो छान के ना, गुरु को जान के ना। सही बात है। तो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि छोटी सी पौध लगाई गौशाला, ठीक है, इसमें लोगों का सहयोग मिलता रहे और आपका भी जो है आध्यात्मिक जो उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो। क्यों देखिए भटकन बहुत है, भटकाव बहुत है, वो आकर्षक है, वो आएंगे, ठीक है, लेकिन अगर मन चित्त जो दृढ़ हो तो नैया पार हो जाती है, ठीक है ना। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आगे समय मिलेगा तो फिर आएंगे। क्यों? जय श्री नाथ जी। जय गौ माता। जय गौ माता। जय गौ माता की। आपका अननाथ गांव रहनावा ज्वालामुखी गौशाला। इस गौशाला का निर्माण 2015 से चालू हुआ था। सर्वप्रथम जब मैं भक्ति में लगा था 2008 में, तभी मैं ज्वाला माँ की सेवा करता हूँ। तभी मैंने ज्वाला माँ से गौशाला की मांग की थी कि माँ गौशाला पास हो, मैं गायों की सेवा करूँ। तो इष्ट देवी ने मेरा काम 2015 में पूर्ण किया। उसके बाद में मैंने गौशाला की में सेवा चालू की है। सर्वप्रथम 11 गऊ की पूजन करके चालू किया था गौशाला में। अभी आज 2020 में लमसम 60-65 गाय हैं। इनमें से सभी लगभग देसी गाय हैं। सर्वप्रथम मैंने मेरे तन मन धन से और गांव के सहयोग से ये गौशाला चालू की थी और गांव के सहयोग से आज भी गौशाला चल रही है। इसमें जो निर्माण हुआ है वो आपके सब सामने है। ये आश्रम पहले पाबूजी महाराज का जूना आश्रम है। ये इसमें बहुत ही जूनी मूर्ति स्थापना है। अभी हिमाचल से ज्वालामुखी से जोत लेके आया था ज्वाला देवी की, जिसमें भी बहुत से लोगों का सहयोग रहा था। गांव का भी रहा था, साइड के लोगों का भी रहा था, पंदलाव के लोगों का रहा था। इस जोत को 1.5 साल हो गई ये अखंड जोत चलती है यहाँ और ज्वाला माँ की आराधना चलती है।
है।